अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर में फिर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे? लिनियरिटी को डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? लिनियरिटी की है। इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने लिखी फर कोसाइन की एंड फिर साइन के लिहाज से लिखे सेकंड नंबर पे। तो ये सेम मेथड जैसे हमने फिर ट्रांसफॉर्म डिस्कस की थी वैसे ही है। तो हम इनमें से एक को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कैसे फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे किसके लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं? फिर कोसाइन के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फिर कोसाइन है AF प्लस BG है। लिनियरिटी है तो हमें पता है यहाँ पे उसी की फॉर्म लिखी हुई है, इक्वल टू के जो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आ जाएगा एंड फिर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसकी आ जाएगी? फंक्शन F की, प्लस P कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, फिर कोसाइन फॉर्म आ जाएगी फंक्शन G की। तो ये चीज़ हमने शो करवानी है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिख लिया है, इस पर डेफिनेशन अप्लाई किया, सिंपल 2 और पाई स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? फंक्शन आता है। फंक्शन यहाँ पे क्या है? AF प्लस BG, तो हमने फंक्शन लिख दिया एंड कोस ओमेगा एक्स dx आ गया। यहाँ तक सिर्फ हमने इस पर क्या किया? डेफिनेशन अप्लाई किया अभी तक। जब इसे हम ओपन करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? कोस एक्स इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा एंड कोस एक्स इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा एंड इस पे जो इंटीग्रल हो क्या हो जाएगा? अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यही फॉर्म बन रही है। ठीक है, हमने क्या किया? सिंपल फंक्शन साथ कोस इधर भी मल्टीपल हो गया, दूसरे भी मल्टीपल हो गया, इंटीग्रल दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है बी भी हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? जी ए भी कॉन्स्टेंट है। दोनों इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, ए भी बाहर आ जाएगा एंड बी भी हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो अब ये देख लें, अब यहाँ से ए को रिमूव कर दें। ठीक है, एंड यहाँ से हमने क्या किया? बी को रिमूव कर दें क्योंकि क्या आ गए? बाहर आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जो फंक्शन बच रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा? जी है, कोस ओमेगा एक्स dx एंड इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट क्या हो रहा है? बाहर पे मल्टीपल हो रहा था। किसकी डेफिनेशन बनी? दोबारा से फिर कोसाइन की डेफिनेशन बनी विद रिस्पेक्ट यहाँ पे फंक्शन क्या है? जी है, जी के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, एंड इधर भी देख ले हमारे पास क्या है? ए हमारा बाहर आ गया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए हमारा बाहर है एंड जो बाकी डेफिनेशन बन रही है फंक्शन यहाँ पे क्या है? एफ है। इस फंक्शन की क्या बनी है? फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बन रही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सेम एज जब साइन के लिए करेंगे सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, मतलब उसकी डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। तो उस साइन में भी क्या हो जाएगा? सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे एंड सेपरेट होने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल्स बाहर आ जाएंगे तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? फिर साइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एफ एंड जी फंक्शन की फिर साइन ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर, क्लियरिटी हमारी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। हमारी सेकेंड हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले हम करें फिर साइन ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखते क्या आते हैं एंड सेकंड डेरिवेटिव को ड्राइव करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि एफ हमारे पास क्या है? फंक्शन है, डिफाइंड है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट क्या है? वेरी कर रही है। फंक्शन जब हमारा क्या करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा? जब हमारा एक्स जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास जो फिर साइन ट्रांसफॉर्म लिखी है फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन एफ प्राइम का मतलब कि इसका क्या है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे सिंपल फंक्शन जगह पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा जो हमारा फंक्शन है। बाकी सेम वही डेफिनेशन हमने अप्लाई की गई है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फंक्शन की जगह पे वो फंक्शन आएगा जिसके हम क्या कर रहे हैं? फिर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने लगे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया? इस पे बाय पार्ट इसकी क्या कर दिया? इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है। साइन ओमेगा एक्स एज इट आ गया एंड इसकी क्या किया? हमने इंटीग्रेशन ले लिया। जो लिमिट है वो हमारा क्या होते हैं? टोटल पे अप्लाई होते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है? इधर भी है और हमारे पास क्या है? इधर भी है। तो दोनों पे हमारे पास 0 से इन्फिनिटी क्या होगी? अप्लाई हो जाएगी। माइनस आ गया फॉर्मूले वाला, इंटीग्रेशन आ जाएगी जिसकी हमने क्या ली? यहाँ पे इंटीग्रेशन ली है। दोबारा से उसी की यहाँ पे क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड जो फंक्शन हमने यहाँ पे एज ए राइट किया था उसका क्या आ जाता है? यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाता है। तो सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, साइन का हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस एंड एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स लिया तो एक्स तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ओमेगा हमारे पास बच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? एंड dx आ गया। यहाँ तक अभी से हमने बाय पार्ट इस पर क्या किया? इंटीग्रेशन अप्लाई की है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ये वाला हमारे पास 0 से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिटी में हम पता क्या होता है? 0 आंसर देता है। जब हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 पे भी हमें पता है 0 पे क्या होता है? 0 आंसर देता है, इसलिए 0 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया? माइनस इधर ओमेगा क्या हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेशन हो रही है। तो ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट है, बाकी जो हमारा फंक्शन आ गया एंड कोस ओमेगा एक्स dx आ गया। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है? 2 और पाई स्क्वायर रूट, यहाँ से 0 खत्म किया है, सिर्फ माइनस ओमेगा एंड बाकी जो भी टर्म जो हमने एज इट राइट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसे लिखते हैं 2 और पाई स्क्वायर रूट माइनस ओमेगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस ओमेगा एक्स dx को माइनस ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया इसमें से और बाकी जो टर्म है देखिए किसकी डेफिनेशन बन रही है? हमारी
फ्यूरियर कोसाइन डेफिनेशन बन रही है किस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ सी ऑफ एक्स की हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई है, फंक्शन की डेफिनेशन आई है फ्यूरियर कोसाइन की। और ये हमारे पास किसका सोल्यूशन आया है, एफ प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के जो साइन के अकॉर्डिंग फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो किस में आई है, हमारे पास कोसाइन में आई है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब हम इसकी सेकंड डेरिवेटिव के लिए फाइंड करते हैं। लेट कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एंड जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वैनिश हो जाएगा। कब वैनिश हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा जब हमारा एक्स क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। इफ अब हम फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं ऑफ ओमेगा इज द फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एस ऑफ ओमेगा। देन इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करने लगे यहाँ पे वो सेम एज इट फंक्शन का क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा डेफिनेशन में। उसके बाद इस पे भी हमने बाय पार्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी है, सिंपल जैसे ऊपर बाय पार्ट अप्लाई की थी यहाँ पे भी सेम बाय पार्ट हमने अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन की है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे वही टर्म बचे जो ऊपर बची थी माइनस ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आया, एफ प्राइम ऑफ एक्स आया। वहाँ पे सिंपल हमारे पास फंक्शन आ गया था। अब इसके हम दोबारा से इस पे अप्लाई करेंगे तो सेम जो ऊपर हमने काम किया था बाय पार्ट अप्लाई कर दिए। क्या किया यहाँ पे, 2 और पाई स्क्वायर बाहर था, हमारे बाहर रह गया माइनस के ओमेगा, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ओमेगा एक्स, एंड फंक्शन, इस फंक्शन हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ली है, और ये वाला फंक्शन हमने एज इट राइट किया है। 0 से इन्फिनिटी दोनों पे लिमिट अप्लाई करके हमारे पास क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स इस फंक्शन में भी है और यहाँ पे भी है हमारा एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। माइनस आ जाएगा फॉर्मूले वाला, एंड जिस फंक्शन की हमने क्या करते हैं इंटीग्रेशन लिया उसकी दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाती है, एंड जो हमारा फंक्शन हमने यहाँ पे एज इट राइट किया कोस ओमेगा एक्स, इसके हमने क्या करनी है डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस का माइनस साइन, एंड इंटीग्रल मतलब जो एंगल का लेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। बाय पार्ट एक बार फिर से देख लेते हैं किसी को क्लियर ना हो, कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें कि इंटीग्रल यू डी वी इक्वल होगा यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। हम जैसे फर्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, सेलेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट का हमने एज लिख लिया, सेकंड का हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमने इसको क्या कहा है कि हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड यू को हमने कह दिया कोस ओमेगा एक्स है। कोस ओमेगा एक्स देख लिया यहाँ पे एज इट आ गया फर्स्ट नंबर पे जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है, एंड इसकी हमने क्या लिया इंटीग्रेशन लिया है, तब हमारे पास ये वी बना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट एज इट सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट एज इट आ जाएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट की जो इंटीग्रेशन लिया वो वाला एज इट आ गया, एंड जो सेकंड फंक्शन है उसके हमने क्या किया है डेरिवेटिव लिया है। तो सेम एज इट यहाँ पे हमारा जो सेकंड फंक्शन बन रहा था हमारे पास क्या बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोस ओमेगा एक्स इसका हमने क्या किया डेरिवेटिव लिया है। इसका जब डेरिवेटिव ओपन करेंगे हमने लिखा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस की, हमें पता है डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ओमेगा एक्स आ गया, एंड डेरिवेटिव लेते हैं किसका हमारे पास जो इसका एंगल होता है उसका ओमेगा एक्स था, जो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स, तो एक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है ओमेगा जस्ट हमारे पास बच जाएगा माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा एक्स। ओमेगा मतलब हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी एक्स और डी एक्स की फॉर्म हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है, डेरिवेटिव भी क्लियर और बाय पार्ट भी क्लियर। तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप होगा उससे यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें पता है कि इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे जब हम इन्फिनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम कैसे लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स एफ एक्स माइनस लोअर लिमिट हमने एज पुट कर दिया कोस 0 एंड एफ 0। यहाँ तो बात क्लियर है। प्लस ये माइनस का ओमेगा था और यहाँ पे माइनस फार्मूला वाला है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस ओमेगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये एज इट आ रहा है 2 और पाई स्क्वायर रूट इंटू माइनस ओमेगा इंटू माइनस के एफ ऑफ 0 कोस 0 पे हमारा आंसर, ये तो हमारा क्या हो गया पूरी टर्म हमारे पास क्या हो गई है 0 हो गई है इन्फिनिटी पे। कोस भी हमारे पास इन्फिनिटी पे क्या होता है 0 एंड साइन भी, क्योंकि कोस एंड साइन दोनों क्या होता है -1 एंड 1 के बिटवीन हमें आंसर दे रहे होते हैं जस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या किया माइनस जो फंक्शन था कोस 0 पे 1 होता है एंड सिंपल हमारे पास एफ ऑफ 0 आ गया। नेक्स्ट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा है ना ये हमने अंदर मल्टीपल करवा दिया इसलिए हमारे पास क्या हो गया दोबारा से प्लस का था ओमेगा एंड ये माइनस का ओमेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड ओमेगा 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 का हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 2 और पाई स्क्वायर रूट आ गया जो बाहर मल्टीपल हो रहा था ये हमारे पास आ गया, ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। सिंपल कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो वैल्यूज बन रही थी उनको मतलब ये ब्रैकेट्स ओपन करके उन्हें अंदर क्या करवा दिया मल्टीपल करवा दिया इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बन रही है पाई ओवर 2 स्क्वायर रूट में है, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एफ ऑफ 0 बच जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एफ फिर साइन ऑफ एफ। ये किसकी डेफिनेशन बनी है फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है विद रिस्पेक्ट टू मतलब फिर साइन ट्रांसफॉर्म बन रही है किस फंक्शन की इस फंक्शन की। तो यहाँ तक बात क्लियर, हमने इसको क्या कहते हैं डेफिनेशन क्लोज कर दी है। तो ये हमारे पास क्या बन गया ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट एफ ऑफ 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर
एंड ये फिर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया फंक्शन की। माइनस ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख ली एंड दूसरी टर्म ने क्या किया बाद में लिख लिया। तो ये हमने क्या कर लिया, इसकी सेकंड डबल डेरिवेटिव की फिर साइन ट्रांसफॉर्म ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है जो हमने ऊपर देखा था कि जब फिर साइन ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म बन रही है, किस टर्म में आ रहा है, फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की टर्म में आ रहा है हमारा फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। एंड जब हम क्या करते हैं फिर साइन ट्रांसफॉर्म का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो जो हमारी टर्म बन रही है किस में बन रही है, साइन ट्रांसफॉर्म में ही आ रही है। ये देखिए हमारे पास किस में आई है, साइन ट्रांसफॉर्म में बना है फिर। एंड सेकंड इसमें क्या हो रहा है, कुछ एडिशनल बाउंड्री टर्म आ रही है। ये जो टर्म है ये हमने कहा कि एडिशनल बाउंड्री टर्म है, इसको कहा है कि ओमेगा 2 और पाई स्क्वायर रूट एफ ऑफ 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की फाइंड करते हैं। फोरियर कोसाइन भी एज इट जैसे भी हमने फाइंड किया ना सेम वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने साइन का फाइंड किया है। यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, साइन की जगह पे हमने कोस का स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा एक्स आ जाएगा। सेम इस पे बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो कि बाय पार्ट हम कैसे अप्लाई करते हैं कि हमने फार्मूला भी डिस्कस किया और वहाँ पे डिस्कस भी किया बाय पार्ट अप्लाई करना। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोस के लिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे हमें पता है कोस हमारे पास इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, बट जब लोअर लिमिट पे हमारे पास इसका आंसर क्या होता है, कोस 0 पे 1 आंसर देता है एंड एफ ऑफ 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस के एफ ऑफ 0। एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, माइनस के ओमेगा बाहर आ जाएगा। कोस का जब ओमेगा एक्स की जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा एक्स आएगा हमारे पास, तो ये माइनस के ओमेगा बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस के ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। एंड ये 2 और पाई स्क्वायर रूट इसके साथ क्या हो गया, मल्टीपल करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, इधर अंदर जो बाकी टर्म बच गया एफ ऑफ एक्स साइन ओमेगा एक्स डी एक्स आ जाएगा एंड इंटीग्रल की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो ये हमें पता है किसकी डेफिनेशन बन रही है, फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बन रही है, किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया एंड प्लस ओमेगा एज इट आ गया इसके साथ। इधर क्या बन रहा था, 2 और पाई स्क्वायर रूट माइनस के एफ ऑफ 0। यहाँ तक बात क्लियर है, किसकी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव की आ गया फ्यूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ तक ओके है। यहाँ पे सिंपल हमने ओमेगा वाली टर्म पहले लिख लिए एंड जो हमारे बाकी जो टर्म बची थी वो हमने बाद में लिख ली है। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हमने एक फंक्शन लेट कर लिया और कहा है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वैनिश हो जाएगा, मीन 0 हो जाएगा, कब, जब हमारा एक्स क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। अगर फिर अब नेक्स्ट हमने कहा कि फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसकी, मतलब इसको लिख सकते हैं एफ सी ऑफ ओमेगा, हमने भी डिस्कस किया पीछे, इसको 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म हमारे पास क्या थी, ये भी थी। या उसके फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, देन डबल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फंक्शन। तो डबल डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे फंक्शन भी, ठीक है। डेफिनेशन में जो हम यहाँ पे लेंगे फंक्शन वही हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फंक्शन। तो यहाँ तक सिंपल अभी हमने जो डेफिनेशन अप्लाई की है और उसमें जो हमने फंक्शन लिया था वो आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव का। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस पर भी दोबारा से बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाय पार्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या टर्म बन रही है, यहाँ पे हमें पता है इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड एफ प्राइम ऑफ 0 जस्ट यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा, कोस 0 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको हमने अंदर मल्टीपल करवा दिया 2 पाई स्क्वायर रूट को, इधर भी मल्टीपल करवा दिया एंड ये इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये माइनस आया तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये वाला ओमेगा भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी ये जो टर्म बचेगी यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन बन रही है किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। कौन सी डेफिनेशन बन रही है, फ्यूरियर साइन बन रही है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल जो फाइंड करके आए थे हम या तो वो पुट कर लें यहाँ पे, मजीद दोबारा से वही जो ऊपर हमने फाइंड किया ना साइन ट्रांसफॉर्म की, फिर साइन ट्रांसफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव की क्या आई थी हमारे पास, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एंड साथ में क्या आ गया था, फिर को साइन माइनस का था, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर था। ओमेगा स्क्वायर मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता माइनस के ओमेगा एंड साथ में क्या था, फिर को साइन ट्रांसफॉर्म थी फंक्शन की। हम इसको एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल हमने दोबारा से फॉर्म फाइंड की हुई है। तो हमारे पास क्या आ गया, पहली टर्म यही रहेगी हमारे पास माइनस की 2 और पाई स्क्वायर रूट एफ प्राइम ऑफ 0 एंड साथ में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी फंक्शन की। तो यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमने किसकी फाइंड कर लिया, डबल डेरिवेटिव फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर ली है। एंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, हायर अभी हमने डबल के लिए फाइंड किया है, ऐसे ट्रिपल फोर्थ के लिए भी हम ऐसे सेम मेथड है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव की। अभी हमने कहा कि लेट यू हमारे पास क्या है, यू ऑफ एक्स टी, मतलब यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास क्या फंक्शन है, इसको डिफाइन किया गया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मीन 0 से इन्फिनिटी के लिए। यहाँ तो बात क्लियर है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी में एंड टी भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
इफ़ हमारा जो फंक्शन है ये क्या कर जाए, अप्रोच करेगा 0 पे, कब, जब x हमारा क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। एंड अब इसके हमने क्या किया, फिर साइन आ गया हमारे पास u ऑफ ओमेगा t आ गया। ओमेगा हमने लिखा है क्योंकि हम ये क्या करें विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करें तो हमें पता है कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। एंड इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं u टिल्डा s ऑफ ओमेगा t। सिंपल हमने बताया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि u टिल्डा का मतलब क्या है कि हमारे पास इस पर फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, अप्लाई हो गई है। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के ओमेगा फ्यूरियर कोसाइन u ऑफ ओमेगा t। अभी जो हमने ऊपर फाइंड किया है ना डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव सेम रहेंगे, जस्ट लिखने का यहाँ पे मेथड चेंज हो रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, फंक्शन यहाँ पे क्या है u लिया तो u आ गया, वहाँ पे हमने फंक्शन f लिया तो वहाँ पे क्या आया था, फंक्शन f आया था। यहाँ तक बात क्लियर है। एज जब कोसाइन के लिए फाइंड करेंगे, कोसाइन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड की है, सेम वहाँ पे जहाँ f था उसकी जगह पे u आ गया, एंड u किस पे डिपेंड कर रहा था, ओमेगा t पे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया, x अप्लाई किया है, इसलिए जो हमारा x है वो किस में चेंज हो गया, ओमेगा में। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल हमने ये लिख दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टेप डिस्कस करने वाला है कि u ऑफ 0, ठीक है, हमें क्या पता चलेगा हमने कौन सी वैल्यू को 0 रखना है, किसको क्या करना है। तो हमने वहाँ पे फंक्शन कौन सा लिया था, हमने लिया था f ऑफ x लिया था, तो वहाँ पे हमारे पास यही f ऑफ 0 बन रहा था, ऐसी ना। तो जब ये f ऑफ 0 बन रहा है मतलब यहाँ पे x 0 हुआ है जस्ट, तो इसलिए फर्स्ट टर्म तो हमारी 0 हो गई है, x यहाँ पे x था ना, तो ये वाली जस्ट टर्म हमारी 0 ही है, t हमारा क्या रह जाएगा, एज इट रह जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इफ डबल डेरिवेटिव के लिए कर रहे हैं क्या, जब हम इसको क्या करेंगे 0 को अप्रोच कर जाएगा, अगर x हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, मीन जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। इसलिए तो कब होगा, जब x हमारा क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को। इसके लिए डबल डेरिवेटिव भी हमने सेम फाइंड किया, वही हमने राइट कर लिया कि वहाँ पे फंक्शन f था, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, u आ गया, एंड u ऑफ 0t हमें अभी देख लिया कि कब आएगा, कि वहाँ पे f ऑफ 0 था, तो इसलिए 0 की जगह पे x की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, t हमारे पास क्या आ गया, एज इट आ गया। सेम हमने क्या किया है, फ्यूरियर कोसाइन के लिए भी लिख लिया डबल डेरिवेटिव की, जहाँ पे हमारे पास फंक्शन f तो वहाँ पे क्या आ गया, u आ गया, एंड ux 0t डेरिवेटिव था वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव लिख दी है। यहाँ तो बात क्लियर है। हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ x था, इसका डेरिवेटिव था, एंड जो यहाँ पे वैल्यू थी x क्या हो गया था, इक्वल हो गया था 0 के। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने ux लिया, एंड x टर्म हमारे क्या हो गया, 0 हो गया, t वाली हमारे पास क्या आ गया, एज इट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड यहाँ पे हमने वही बात डिस्कस की हुई है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, इफ़ वी ट्रांसफॉर्म द पार्शियल डेरिवेटिव ut ऑफ x t, मतलब इस फंक्शन की हम जो है ना ट्रांसफॉर्म डिस्कस करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, सिंपल ही बात बताई हुई है। एंड डेरिवेटिव था तो हमारे पास d/dt हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लेबनिज़म रूल लगाया हुआ है, हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव को हम स्विच करा सकते हैं इंटीग्रल में, अगर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और जो हमने डेरिवेटिव लिया वो क्या लिया, विद रिस्पेक्ट टू t लिया है, ठीक है, और ये t ना तो इसकी लिमिट में, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। यहाँ पे ये फ्यूरियर साइन की बात करें तो फ्यूरियर साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 से इन्फिनिटी एंड dx, जब इस पे हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेंगे, हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया, ut लिया, मतलब u है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, तो जो डेरिवेटिव को हम क्या कर सकते हैं, बाहर स्विच करवा सकते हैं और अंदर भी लेके जा सकते हैं, अगर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो ना उसकी लिमिट में हो और ना ही उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है। इसलिए हमने इस डेरिवेटिव को क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर राइट कर दिया जस्ट, तो इंटीग्रेशन जस्ट डेरिवेटिव बाहर आया तो ये किसकी बच जाएगी, हमारे पास फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगी, किस फंक्शन की, u की। ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, हम ut आई है, हमारे पास ut को हम लिख सकते हैं d/dt u, ठीक है, साइन ओमेगा x dx, एंड इस डेरिवेटिव को हम बाहर लिख सकते हैं बाय लेबनिज़म रूल। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ठीक है, वो ना तो हमारी क्या हो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही हो, कि ना तो हमारे पास लिमिट में हो, जैसे t है ना, t हमारी लिमिट में भी नहीं है और ना इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्विच करवा सकते हैं कि हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अगर ये बाहर होता डेरिवेटिव तो हम इसको अंदर भी लेके आ सकते थे। इसलिए क्या हो जाएगा, जब डेरिवेटिव ये वाला बाहर जाएगा तो यहाँ से समझ लिया डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी जो भी फॉर्म बची है किसकी बन रही है, डेफिनेशन u वाले की, u फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, एंड साइन ओमेगा x है, dx है, तो ये हमने लिख दिया कि फिर साइन ट्रांसफॉर्म आ गया किस फंक्शन की, u की, विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे ओमेगा आ गया, एंड d/dt जो हमने बाहर निकाला था वो एज इट आ गया।
सेम एज इट कोसाइन के लिए भी है। जस्ट यहाँ पे कोस आ जाएगा, हमें पता है, तो ये किसकी बन जाएगी, कोसाइन की बन जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आज के लेक्चर में ये डिस्कस करते हमने, आई होप सो प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज़।